तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं दूसरी वीडियो लेकर इस चैप्टर की। इस वीडियो में पहली वीडियो में आपको धातु और धातु के उपयोग, धातु क्या है, अधातु क्या है, उनके कुछ क्रियाएं, उनसे कुछ रिएक्शन, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं। तो मैं आज इसी चैप्टर का एक मोस्ट बिंदु जिसका नाम है संचारण से सुरक्षा एवं समाधान, ट्रांसमिनेशन लीड एंड सोल्यूशन, क्या है ये, कैसे इसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में, अपने घर में होने वाले इंस्ट्रूमेंट में, अपने घर में होने वाले क्रियाकलापों में करते हैं। आप बहुत बार देखते हो कि आपके बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटे अपने गेट पर आप पेंट कर दो, जो लोहा बाहर बारिश में पड़ा है उसको अंदर खड़ी कर दो, मोटरसाइकिल को अंदर खड़ा कर दो, जो साइकिल खड़ी है उसको अंदर खड़ा कर दो। क्यों? आप इन चीजों को नहीं समझते। मैं बताता हूं क्या चीजें हैं। देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है संचारण, संचारण, संचारण क्या है, संचारण किसको कहते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखो बेटे, आपने कई बार देखा है कि लोहा जो है उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। कैसे लग जाती है जंग? जब लोहा जल की और वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उस पर जंग लगनी प्रारंभ हो जाती है। उस जंग से बचने के लिए हमारे लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे घर के गेट हैं, हमारी खिड़कियां हैं, हमारे घर में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मोटरसाइकिल है, कार है और साइकिल है, लोहे की छड़ है, इन सारी चीजों को अगर मान लीजिए आपने इनको बाहर ही रखना है, धूप में ही रखना है, नमी में ही रखना है, जहां ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर सकते हैं, ऐसी जगह पर रखना है, तो इनके ऊपर आप पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कोई पेंट, जब आप इस पर पेंट कर दोगे, इस पर एक परत चढ़ा दोगे, तो ये उस नमी में ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे, और जब क्रिया नहीं करेंगी तो इन पर जंग नहीं आएगी। तेल या ग्रीस की परत धातु को संक्षारण से बचाती है। ग्रीस अगर उस पर लगा दें आप, या तेल की कोई परत उस पर चढ़ा दें आप, तो उसको संक्षारण से बचाती है। ये जो क्रिया है इसको हम कहते हैं गैल्वेनोकरण। ये इस क्रिया में आपने देखा है, ये जो क्रिया है हमारी साइंटिफिकल रीजन है, साइंस की भाषा में हम इसको पढ़ते हैं। जब हम इसको जानते नहीं थे तो क्या गांव में आप अपने घर में अपने माँ बाप से या किसी से भी कहते थे कि ये क्रिया जो करनी है आपको गैल्वेनीकरण करनी है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते थे आप। आपको क्या करना है कि आपका जो गेट जिस पर पानी की कुछ बूंदें आ रही हैं, धूप में भी है और हवा के साथ वायु में उपस्थित है। जब यहाँ हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो उस चीज़ पर वायु का प्रभाव भी रहेगा और उस पर बूंदें भी गिर रही हैं, पानी की कुछ बौछार भी उस पर आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप उस पर क्या करेंगे? ग्रीस की या तेल की कोई पेंट की परत चढ़ा देंगे। जब उस पर परत आप चढ़ा देंगे तो वह क्षरण से बच जाएगी। क्षरण का मतलब है नष्ट होने से बच जाएगी। आपने खुद देखा होगा कि कुछ चीजें समय के अनुसार बाहर बारिश में या कहीं धूप में पड़ी पड़ी नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई परत नहीं होती है, उन पर कोई पेंट नहीं किया होता है। जिन दरवाजों पर, जिन खिड़कियों पर पेंट किया हुआ होता है वह उनकी आयु लंबे समय तक बढ़ जाती है। और जिन पर आप पेंट नहीं करेंगे, जिन पर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएंगे, कोई ग्रीस नहीं लगाएंगे, कोई तेल नहीं लगाएंगे, तो उनकी जो आयु है वो समय के अनुसार अपने आप ही खत्म हो जाती है। देखो मैं आपको बता दूं, इस पूरे भौतिकवादी संसार में आप जो धातुएं जो बनाते हैं, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु है लोहा। और ये काफी कठोर होता है और इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी धातु या अधातु पूर्ण तरीके से कठोर नहीं है। ये मैं आपको आज बता दूं, कोई भी चीज पूर्ण तरीके से कठोर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कठोर किसे कहते हैं? जो अपने आप ही स्वतः ही प्रकृति के दिन वैसा ही बना हो।
ऐसी कोई चीज है ही नहीं। हमने हर एक चीज छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनाई है। जब उसमें अणु परमाणु मिलकर कोई चीज बनाई होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जाने की स्पेस आपने अवश्य छोड़ा होगा। जब अवश्य छोड़ा होगा तो वह कठोर नहीं हो सकती। 101% मैं आपसे बोल सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण तरीके से कठोर नहीं है। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा और बताता हूं। जैसे आपने देखा है कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो धातु होती हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक तो ठोस अवस्था में, इसको मानते हैं, और एक द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में एक धातु पाई जाती है जो हमारी होती है पारा। क्या होती है? पारा। वो भी एक धातु है। और ठोस अवस्था में बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और भी अन्य सारी चीजें बताई थी मैंने आपको। ये सब हमारी ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में वह सारी चीजें होती हैं जिनको पीटते हैं हम। जब पीटते हैं तो वो आवाज करती हैं। जब पीटने पर वो आवाज करेंगे। ऐसे मान लीजिए आपने देखा है कि आप एक प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, ठीक, तो उसको पृथ्वी पर गिराना, आप फर्श पर गिराना, तो उसके साउंड में, और एक आप लोहे की बॉल ले लीजिए, उसको फर्श पर गिराना, उसके साउंड में दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट बोथ बिटवीन अ साउंड। दोनों के साउंड में, दोनों के साउंड के संबंध में अलग अलग अंतर होगा, अलग अलग आवाज होगी। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनकी आवाज अलग होती है, पीटने पर आवाज करती हैं। और ठोस वस्तुओं की एक खासियत है, जो धातुएं होती हैं उनको आप गर्म करेंगे और उनको किसी भी हथौड़े से अगर आप पीटेंगे तो वह अपने आकार में परिवर्तन स्वतः ही कर देती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनको आप गर्म करेंगे तो वह भंगुर हो जाती हैं, वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। जैसे आपने खुद देखा होगा कि आप लोहार के पास जाते हैं और लोहार के पास जाने के बाद आप एक लोहे की छड़ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब हमारे लिए एक तलवार बनवानी है। तो वो लोहे की छड़ को ही आपको दे देगा कि भाई साहब तलवार बन गई? नहीं, उसको गर्म करेगा, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेगा। हाई टेम्परेचर पर लोहे की छड़ को जब गर्म करेंगे तो वह सॉफ्ट हो जाएगी। जब सॉफ्ट हो जाएगी उसको हथौड़े से पीटेगा और उसको उस आकार में परिवर्तित कर देगा जिस आकार में आपको वो चाहिए थी। जब उस आकार में परिवर्तित कर देगा, और फिर आपने क्या देखा कि जो धातुएं होती हैं वे गर्म करने पर, अधिक टेम्परेचर में जाने पर, अधिक टेम्परेचर में जाने पर उनको जब पीटते हैं, किसी भारी चीज से उसको जब कूटते हैं तो वह अपने आकार में परिवर्तन स्वतः ही ले आती है। देखो मैं इसके बाद आपको दूसरी बात बताता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि लाओस। ये मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु में क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं आपके? मिश्र धातु। जैसे पीतल है, सोल्डर है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब मिश्र धातु हैं। पीतल, सोल्डर, कांसा और स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है आपकी? मिश्र धातु हैं। जैसे आपने देखो मिश्र धातु, ये मिश्र धातु से हटके मैं थोड़ा सा अलग बता दूं। ये जो वर्ड होता है ना मिश्रण, इसे बोलते हैं मिक्सर। क्या होता है मिक्सर? मिक्सर का मतलब क्या है कि आपने कई बार देखा है कि आप कक्षा में पढ़ते हैं और कक्षा में पढ़ते तो ये पहले पीरियड से लेकर 8वें पीरियड तक आप लगातार पढ़ते रहते हैं। पहले आए हिंदी वाले, फिर अंग्रेजी वाले, फिर एसएसटी वाले, फिर साइंस वाले, फिर मैथ वाले, और लास्ट में ड्राइंग वाले, और उसके बाद में लास्ट में एक आपका जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आपको वह सारी चीजें, क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जो आपने 8 पीरियड में पढ़े हैं। तो आपका जो दिमाग है ना, आपके अंदर दो मेमोरी होती है, तो रेम और एक रोम, तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मतलब एक रेम होती है, एक रोम होती है, जिसमें एक तो जिंदगी भर के लिए याद रहता है और एक में आप रोज डिलीट कर देते हो और रोज याद कर लेते हो। तो जब आप पूरे दिन का जो मिक्सर है आप अपने कोपचे में भर के रखते हो, लास्ट पीरियड में, जीरो पीरियड में आने के बाद कोई आपसे पूछता है क्या क्या पढ़ा, तो वह सब मिश्रण हो जाता है, भूल गए शुरू से लेकर आखिर तक का। यही तो मिश्रण है। जिंदगी पूरी एक प्रकार से मिश्रण है। जिसने इसको एक साइड से यूज किया उसकी बल्ले बल्ले, अन्यथा जिंदगी बर्बाद। अब यहां मिश्र धातु जो पढ़ रहे हैं हम, दो चीजों के साथ पढ़ रहे हैं जिनका जो मिश्रण है वो अभी अभी है और एक साथ समांगी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले
स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। अब इसमें आपने जो बर्ड देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील, इसमें आपकी क्या क्या चीजें पाई जाती है? देखो इसमें क्रोमियम पाया जाता है, आपका निकेल पाया जाता है और लोहा पाया जाता है, यानी कि क्रोमियम, निकेल और लोहा। अब बेटे बात ये आती है कि इस क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में ये जो तीन चीजें पाई जाती हैं, ये तीन धातु पाई जाती हैं, ये कितने कितने परसेंट आपकी पाई जाती हैं? देखो मैं आपको बता दूं 11.5% आपका पाया जाता है इसमें स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, 2.5% आपका पाया जाता है निकेल और 86.5% पाया जाता है आपका लोहा, यानी कि लोहे की मात्रा सबसे अधिक। तो जिंदगी में याद रखना जो आपकी धातुएं हैं उनमें उन सभी धातुओं में मोस्टली आपको लोहा अवश्य मिलना है, लोहे का जो भाग रहेगा वो अधिक ही रहेगा। दूसरी बात करेंगे हम पीतल की। पीतल आपने देखा है, आप मैं जहां खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के एरिया को कवर्ड करता है और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद जो है वो किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, पीतल वस्ती, पीतल के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। तो यहां पीतल का तो भंडार है। अगर हम इस एरिया में रहने के बावजूद भी पीतल में कितने परसेंट तांबा पाया जाता है, पीतल में कितने परसेंट जस्ता पाया जाता है, ये नहीं जानेंगे तो हमारा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहना क्या है? बेकार। सो तो हम गुजरात चले जाएं या दूसरे जिले में चले जाएं, संभल में चले जाएं तो ठीक है, क्यों? हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम कौन है ये हमें पता नहीं, तो वहां रहने से फायदा क्या है? तो देखो इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, आपका एक पाया जाता है तांबा और दूसरा पाया जाता है जस्ता। आप ये ना सोचें कि हम पीतल के बर्तन ले आए या पीतल की कोई चीज ले आए तो प्योर पीतल है, ऐसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज आप कोई भी धातु लाएंगे उसमें प्योर वही नहीं हो सकती, क्योंकि प्योर उसको अगर आप लाएंगे तो वह अधिक कॉस्टली हो जाएगी, अधिक कॉस्टली होगी। वह जब कॉस्टली अधिक होगी और भारी भी ज्यादा हो जाएगी, उसको उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को कुछ कम करने के लिए उसमें कुछ अन्य अवयव हम मिला देते हैं, कुछ अन्य धातु उसमें मिला देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो पाया जाता है तांबा कितने परसेंट पाया जाता है? तांबा जो आपका पाया जाता है आप जानते होंगे 75% आपका इसमें तांबा पाया जाता है। अब देखो 100% हम कोई भी काम करते हैं 100% करते हैं, सोते 100%, खाते 100%, अन्य क्रिया 100%, और पढ़ते नहीं हम 100%, पढ़ते हैं हम 0.0001%, ये पढ़ते हैं हम, और कार्यक्रम जितने हैं हमारे वो करते हैं 100%। तो यहाँ पीतल के बारे में भी 100% पढ़ेंगे। जब 75% उसमें तांबा पाया जाता है तो जस्ता कितने परसेंट बचा? तो आपका बचेगा इसमें 25%। ये हुई हमारी दूसरी धातु की बात, ये बात कर रहा था मैं पीतल की। इसके बाद मैं बताता हूं आपको कांसा। चलो इसके नीचे ही लिख देते हैं, जगह है अभी। कांसा, ये वर्ड आपने खूब भलीभांति देखा होगा। कांसा क्या होता है? कांसा, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो टीन पाई जाती है और एक तांबा पाया जाता है। कांसा, कांसे के बर्तन। जी हमारी जो दादी थी ना, दादी दादा, मम्मी के ज़माने में तो मोस्टली खत्म हो गए जी, पापा के ज़माने में भी खत्म हो गए, हमारे ज़माने में तो खत्म हो गए, और हमारे आने वाली पीढ़ी में तो कांसा को हम गिनीज बुक में या कहीं अच्छी जगह देखेंगे, सोना भी वहीं हो जाएगा। बेटे सोना पीले कलर का होता था, आने वाले 50 साल में सोना इतना महंगा हो जाएगा लोग खरीदेंगे नहीं, देखेंगे दूर से टीवी में सोना ऐसे कलर का होता था, पीतल ऐसे कलर की होती थी, कांसा ऐसे कलर का होता था। तो देखो कांसे में क्या क्या चीज पाई जाती है, मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो तांबा पाया जाता है और एक टिन पाई जाती है। टिन ये जिंदगी भर रहनी है क्योंकि सस्ती चीज है, टिकाऊ चीज है, तो टिन लंबे समय तक रहेगी। एक आपका तांबा पाया जाता है। अब आपको ये पता रहे कि तांबा कितने परसेंट पाया जाता है और टिन कितने परसेंट पाई जाती है। तो देखो टिन पाई जाती है इसमें 12%। अब 100% में से 12% आप घटा देंगे बेटे 88% बचेगा, तो इसमें तांबा पाया जाता है 88%। तो ये हुई बात कांसे की। अब मैं बात करता हूं सोल्डर की। ये भी एक आपकी धातु है। अब इस सोल्डर में जो चीजें पाई जाती हैं उसमें इस सोल्डर मोस्टली आप कहीं आभूषण या किसी घर में आप अपना फर्श डलवाते हो तो उसमें आप जो शीशा लगाते हो ना, वहां भी उसका यूज करते हैं, अपनी विंडो में यूज करते हैं, अपनी कार की खिड़कियों में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह यूज करते हैं जहां हमें किसी चीज को सुंदर दिखाना हो। जब इसमें बात करेंगे तो इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो शीशा पाया जाता है और एक टिन पाई जाती है।
अब इस शोल्डर में जो शीशा पाया जाता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? देखो बेटे, इसमें शीशा जो पाया जाता है वो 68% पाया जाता है। अब तुम मैथमेटिक्स में ठीक ठाक होशियार हो तो 68% 100% में घटा देंगे तो कितने परसेंट बचेगा? 32%। ये बात हुई हमारी मिश्र धातुओं की। मिश्र धातुएं जो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से मिलकर बनी होती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको मिश्र धातुओं के बारे में बताया। इस मिश्र धातुओं के बारे में कुछ डीपली नॉलेज 2 मिनट में और बताऊंगा, उसके बाद चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा मैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं, इनका रासायनिक जो यौगिक है, रासायनिक जो यौगिक गुण है वह उससे ये हमें पता पड़ा है कि इनका क्षरण नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती। जैसे आपने देखा, शीशे को आप डाल दो, कहीं भी डाल देना, दुनिया के किसी कोने में, जिंदगी में खत्म ही ना होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, इनका क्षरण नहीं होता। दूसरा, मैं आपको एक नॉलेज और दे दूं। देखो, आप जो एक धातु है आपकी सोना, जिसके बारे में मैं पहले ही बहुत सारी बात इसको रिपीट कर चुका हूं इस बात को। तो सोना जो है हमारे पूरे भारत में 24 कैरेट में पाया जाता है, लेकिन हम 24 कैरेट में इसका यूज नहीं करते, क्योंकि 24 कैरेट में ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। इस 24 कैरेट में इसको यूज ना करके 22 कैरेट में इसका यूज करते हैं। 22 कैरेट में यूज जब हम इसका करते हैं तो इसमें कुछ कांसा या चांदी या कोई अन्य धातु इसमें मिला देते हैं, जिससे थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। अब जब ये कठोर हो जाता है तो फिर इसको हम आभूषण का आकार दे देते हैं। आभूषण का आकार देने के बाद इसको हम अपनी मोस्टली लाइफ में यूज करते हैं। घड़ी, चेन, नाक, कान, मुंह, जहां भी लगाते हैं इसको हम पहनते हैं। तो ये मतलब 24 कैरेट में से बदल कर इसको 22 कैरेट में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम आभूषण में यूज करते हैं। ये इस चैप्टर की मैंने अंदरूनी जानकारी आपको दी, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हुआ, सारे के सारे मैं इस पीडीएफ में दे दूंगा। तो इस चैप्टर की जो पीडीएफ आप खोलने से पहले इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर की पूर्ण तरीके से नॉलेज हो जाएगी। थैंक यू।